हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, 2 दिन क्लास हमारी प्रभावित थी, ठंडी लग जाने की वजह से थोड़ा तबीयत में दिक्कत था, बोलने वोलने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए थोड़ा 2 दिन से। देखिए, आपका फरवरी में एग्जाम डेट भी आ गया है एसएसजीडी कांस्टेबल के लिए। तो जो भी हमसे हर संभव मदद हो सके, मैं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ आपके जीडीएस जीके क्लासेस पे। तो साथियों, हमारे साथ जुड़ जाइए। डेली सुबह के 11 बजे ये क्लास कंटिन्यू रहेगी आपके साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर लेंगे तो ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक। इनकी कहानी आप देखेंगे तो बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, आप जितने भी भारत के राजपूतों या जो भी योद्धा रहे हैं उनके बारे में देखेंगे तो जो विदेशी ताकतें आई थी, चाहे यूरोपीय कंट्री हों या मुगल जो अफ़गानी हों या ईरानी हों, ठीक है, चाहे अरबी हों, ये जब हमारे यहाँ युद्ध करने के लिए आते थे तो हमारे जो राजपूत राजा थे, इन लोगों का एक नियम था कि अगर जो जो हमारा दुश्मन है उसके हाथ से तलवार अगर छूट जाएगा तो ये लोग निहत्थे पे वार नहीं करते थे, ठीक। तो इसलिए हमारे यहाँ एक कह सकते हैं कि ये कमजोरी थी। जैसे आप पृथ्वीराज चौहान का कहानी देखेंगे, ठीक। तो जो मोहम्मद गोरी को इन्होंने पहली बार छोड़ा था 1191 में, ठीक, तराइन के प्रथम युद्ध में। तो उसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गोरी को इन्होंने तलवार छूट गई थी तो उसको मतलब छोड़ दिए थे, उसको भगा दिए थे कि जा भाई, मैं नियतों पर वार नहीं करता। लेकिन दोबारा वो आया तो सामदान दंड से वो युद्ध को जीत लिया था। लेकिन शिवाजी मात्र ऐसे राजा हुए भारत के इतिहास में जिन्होंने दुश्मनों को उन्हीं के अंदाज में हराया और उन्हीं के अंदाज में अपना कार्य किया। जैसे शिवाजी छापामार युद्ध आपने सुना होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कैसे युद्ध होता था शिवाजी। जैसे महाराणा प्रताप जी थे, ये भी छापामार युद्ध को अपनाए थे, ठीक। तो इस तरह से शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु की बात कर लेंगे तो रामदास जी थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी कहानी हमको बहुत ही मजा आता है पढ़ने में, एकदम रोंगटा खड़ा कर देता है। मुगल काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? अब तानसेन की बात करेंगे तो संगीत के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा नाम है इनका। अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक। अकबर के नवरत्न में से एक थे आपके तानसेन जी। इनका संबंध आपके मध्य प्रदेश से रहा है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार भी दिया जाता है, इतनी बात भी याद रखिएगा। और मुगल काल का महान संगीतज्ञ तानसेन जी की बात करेंगे, अभी मैंने बताया कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? अब देखिए, हल्दी घाटी की बात कर लेंगे तो इसमें महाराणा महाराणा प्रताप, ठीक, महाराणा प्रताप थे और अकबर थे। इनके बीच में 1576 ईस्वी में ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ठीक। हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाएं आमने सामने थी, ठीक, जिसमें महाराणा प्रताप का हार हुआ था और अकबर की जीत हुई थी। तो ये युद्ध हुआ था 1576 में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी की बात करेंगे तो ये भी हुमायूं और अकबर के समय में ही पनप रहा था, ठीक। तो शेरशाह सूरी की बात कर लेंगे तो ये हुमायूं को 2-3 युद्ध में हराया भी था और भगा भी दिया था देश से बाहर, और दिल्ली सल्तनत पे कुछ समय के लिए सूरी वंश का शासन हुआ था। तो शेरशाह सूरी की बात कर लेंगे तो इसका संबंध बिहार से रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बिहार में ही पला बड़ा और बिहार से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो शेरशाह सूरी का मकबरा था आपका कहाँ पे, सासाराम में, जो कि कहाँ पड़ता है आपके बिहार में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो था। अब शिवाजी अष्टप्रधान, यहाँ पे अष्टप्रधान आ रहा है, ठीक। अष्टप्रधान जब आपसे पूछता है कि अष्टप्रधान किस राजा का मतलब ये था, ठीक, सदस्यता वाली टीम थी, तो ये आपके शिवाजी की थी, ठीक है, अष्टप्रधान। और एक अष्ट नाम से और आता है जो दक्षिण भारत के राजवंश के संगम वंश में जो है विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, उनके में एक था अष्ट से। अष्ट प्रधान जब आएगा ना तो आपको मराठा साम्राज्य में आना है, शिवाजी की मंत्रिमंडली थी। तो शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामला देखा था उसको हम लोग क्या बोलते थे, सुमंत बोलते थे। क्या बोलते थे, सुमंत। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, सर ए नौबत का अर्थ है। अब देखिए, एक मंत्रिमंडल से संबंधित चीज है सर ए नौबत, तो इसका मतलब होता था सेनापति, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आप, देखिए दिल्ली सल्तनत की बात है वो। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? अब मौलिक अधिकार आप देखेंगे तो मौलिक अधिकारों का निलंबन
ये किसके द्वारा होता है? तो मौलिक अधिकार का निलंबन मात्र एक व्यक्ति हैं, जो इंडिया फर्स्ट मैन जो जिनको कहा होता है राष्ट्रपति जी, ठीक है। ये क्या है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की अगर हम बात कर लेंगे तो आर्टिकल 25 से 30 तक जो होता है आपका, यानी अनुच्छेद 25 से 30, ये जो आपका है ये टोटल धर्म से संबंधित मामलों की देखरेख करता है, ठीक। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 25 में, यानी अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब आगे चलेंगे, आगे के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात कर लेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 के बीच में ये क्या है? वर्णित किया गया है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, भारतीय न्याय व्यवस्था में जो रीट है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो भारतीय न्याय व्यवस्था में जो रीट है ये जारी की जाती है केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट, इनके द्वारा रीट जारी किया जा सकता है, ठीक है। रीट के बारे में आप सर्च करके पढ़िएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक साल में यानी एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक कितनी आवश्यक है? तो ये आपका हो जाएगा 2 बार, ठीक है, कि एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना निश्चित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इनमें से आपको देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते। वैसे राज्यपाल, मुख्य निर्वाचक आयुक्त और प्रधानमंत्री, इन तीनों लोगों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति हैं इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही होगा। आगे के प्रश्न में आप देखेंगे कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम आपको बताना है। तो भारत में स्थित सक्रिय, देखिए एक वीडियो आपके सामने आ रही है टोटल क्या बोलते हैं करंट अफेयर की, पूरे 1 ईयर की, ठीक। तो इस क्वेश्चन इस सीरीज में हम देखते हैं कितना क्वेश्चन आपको करा पाते हैं इंपॉर्टेंट। वैसे बहुत ज़बरदस्त होने वाला है सीरीज, तो वेटिंग में रहिएगा, जल्दी ये सीरीज आपको दे दी जाएगी। तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम आपको बताना है, तो बैरन द्वीप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अफ्रीका में जब आप विक्टोरिया जलप्रपात की बात करेंगे तो अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात आपका हो जाएगा किस नदी पे? तो ये हो जाएगा आपके जाम्बेजी नदी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे का क्वेश्चन आ जाएगा कि एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वतमाला की बात करेंगे तो ये आपके अफ्रीका में स्थित है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आप फिलिलिथियो द्वीप में हैं तो किस फिलिथेओ द्वीप। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाएगा क्या, ज़्यादा लोग तो जानेंगे ही नहीं। फिलिथेओ द्वीप, ठीक। फिलिथेओ द्वीप की बात करेंगे तो ये फिलिथेओ द्वीप आपके किस देश में पड़ता है भैया? तो ये मालदीव में पड़ता है, ठीक है। मालदीव जिसकी राजधानी है माले, ठीक। तो फिलिथेओ द्वीप की बात कर लेंगे तो ये आप फिलिथेओ द्वीप में हैं तो आप मालदीव देश में होंगे, डी ऑप्शन करिएगा। नेक्स्ट है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक आपको बताना है। तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में भैया, तो ये हो जाएगा आपका किमोनो, ये जापान की राष्ट्रीय पोशाक का नाम है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा हो जाएगा? तो इसमें आप देखेंगे भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे है, तो 7वें स्थान पे। पहले पे कौन आएगा? रूस के बाद कौन आएगा? कनाडा, ठीक। 5वें नंबर पे आपका आता है ब्राज़ील, ठीक है। तो रूस, कनाडा, ब्राज़ील ये क्या है? अभी भारत से बड़े हैं और भारत क्या है? इनमें से छोटा है। तो आप कभी भी गलती मत करिएगा। भारत क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा स्थान पे है विश्व में? 7वें स्थान पे, जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है, ठीक है। अब एक पे आ जाएगा क्योंकि अभी इंडेक्स जारी जब होगा तो भारत पहले स्थान पे ही रहेगा। डेनमार्क की राजधानी का नाम आपको बताना है। तो डेनमार्क की राजधानी ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, और कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो 8 देशों में रुपया चलता है, इनमें से आपको बताना है। तो म्यांमार जो है, म्यांमार में रुपया नहीं चलता, यहाँ चलता है क्यात। क्या चलता है? क्यात। बाकी नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यहाँ पे क्या चलता है आपका? रुपया चलता है। लेकिन म्यांमार में क्या चलता है? क्यात। तो डी ऑप्शन नहीं, न्यू गर्ल ट्रम्प चलता है, सॉरी
म्यांमार में न्यूगल टर्म चलता है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मसाई जनजाति की बात कर लेंगे तो ये पाई जाती है अफ्रीका में। जनजाति उस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम आपको बताना है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का इसमें अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जड़त्व का नियम, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो इनमें से जो विद्युत आवेश का सुचालक हो जाएगा ये हो जाएगा आपका तांबा, डी ऑप्शन करेक्ट है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो जाएगी? तो ये आपका जो बैगनी है, हालांकि विचलन सबसे ज़्यादा है, विचलन सबसे ज़्यादा बैगनी में और लाल में कम होता है, और यहाँ पे तरंग दैर्ध्य लाल में ज़्यादा होता है, बैगनी में कम होता है। इतना बात याद रखेंगे। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो ये मच्छरों के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे आपका टोटल क्वेश्चन का जो डी आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा। ये देखिए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जब आप एनीमिया देखेंगे तो आप तुरंत विटामिन ई की तरफ जाएंगे, ठीक। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है ये विटामिन B9 के वजह से होता है, कमी के कारण से होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है ये विटामिन B9 के कमी के कारण होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट करिएगा। नेक्स्ट है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो एक कैलोरीज में नापा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धन आवेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो सीधा बात है धन आयन कहा जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है, समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैपर तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई? इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा भैया। तो समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैपर तकनीकी ये की गई है टेरी द्वारा, THRI, टेरी, ठीक है, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।